ड्रोन का महत्व क्या है, हमारे साथ समझाने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ अर्जुन अग्रवाल और जितेंद्र ओझा जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शाह साहब आपके पास आते हैं। शाह साहब, ड्रोन जो है ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक बैकअप सपोर्ट आपको देती है, और दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। शाह साहब, आजकल जो चीन है वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता, इसलिए मैं सीधे ड्रोन से उड़ाकर आपको चीन की तरफ लेकर चलता हूं। जो बॉर्डर एरियाज है, जो फ्रंट लाइंस है, वहां पर ड्रोन कितना काबिज है और कितनी मदद सेनाओं को मिलती है उससे? शाह साहब जी, ड्रोन बहुत ही कारगर हथियार है, एक ऐसा हथियार है जो कि फ्यूचर है वॉर्स का। आप देखिए, चीन जो है ऐसे रोबोटिक आर्मी चीन ने तैयार करी, रूस भी एक तरीके से वही कर रहा है। आप देखिए 2 जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन के जरिए ही मारा था। जो ड्रोन कहीं पे भी पेनिट्रेट कर जाएगा, उसकी कैमरा भी होगी। आपको याद है जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे सुसाइड बॉम्बर, LTT से सुसाइड बॉम्बर, ये बहुत कॉमन सुसाइड बॉम्बर, ह्यूमन बॉम्ब, इस तरीके अभी ड्रोन आ गए ना। अब ड्रोन से ह्यूमन लाइफ की जरूरत नहीं है कि जाने की सुसाइड बॉम्ब करेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान का जब लड़ाई हुई थी, देखिए पूरी टैंक की ब्रिगेड तहस नहस कर रही थी ड्रोन के जरिए। चीन जो है, हमने भी इजराइल से हमने ड्रोन लिए हैं और हम ये इस्तेमाल करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। चीन इस्तेमाल कर रही है, इजराइल के पास हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है जी, कमाकासी ड्रोन हो गए, कई सारे ड्रोन हो गए जो कि हाई टेक्नोलॉजी में है। अब इन ड्रोन, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ। उनके पास तो हिम्मत नहीं है हमारे से भिड़ने की, तो वो प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, यानी के पास शाह साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं। सीधे शाह साहब, पहला सवाल आपसे, और बिल्कुल क्लियर चीज आपसे समझना चाहता हूं। वो दिन कब होगा जब हम लोडेड ड्रोन्स देखेंगे जो भारत में बने होंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री बहुत जोर देते हैं इस बात को, ये कि हम निर्भर ना रहें किसी पे। आपको मैं रोहित भाई एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि जन्मदिन हम सब मनाते हैं, हर कोई मनाता है जन्मदिन। हम केक ऑर्डर करते हैं, बाहर से बेकरी से आता है, कई मर्तबा कभी लेट हो गया या कुछ हो गया। अगर घर पे ही बनाए तो सहूलियत होगी, सब कुछ के घर में उसका अलग ही मजा है, और हम निर्भर नहीं है किसी पे भी। उसी तरीके से आपने कहा वो दिन कब आएगा जब हम ऐसे ड्रोन हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करने लगेंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे। बल्कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था ये कुछ बार कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिन पहले ही, कि हम मेक इन इंडिया नहीं, हम मेक फॉर द वर्ल्ड करेंगे। तो हम चीजें बनाएंगे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और वो दिन कब आएगा? मुझे लगता नहीं कि वो दिन बहुत दूर है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की रणनीति, हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी पटरी पे है बिल्कुल, और हम बिल्कुल रास्ते पे आ गए हैं। हमने बेबी स्टेप्स, पहला कदम तो ले लिया है हमने मेक इन इंडिया का। तो ऐसा, जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया, अर्जुन भाई ने और हमारे को जो साहब थे अभी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फ्यूचर जो है वॉरफेयर का बस ड्रोन ही है, ये मान के चलिए। इसमें इंसान, ह्यूमन लाइफ का खतरा नहीं है कोई, ये ह्यूमन लाइफ के बाद। हाँ ठीक है शाह साहब, आ रहा हूं, एक पाऊंगा, शाह साहब के पास चलेंगे। शाह साहब, कुछ पॉजिटिविटी होती है तो कुछ निगेटिव उसके साथ जुड़ा रहता है। हम अक्सर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब के बॉर्डर से, पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से कोशिश ये होती है कि ड्रोन से हथियार भेजे जाए, ज्यादातर गिरा भी दिए जाते हैं। क्या वो टेक्नोलॉजी अब दूर नहीं, जब अगर कोई ड्रोन दिखेगा तो ड्रोन ही उसको मारकर नीचे गिरा देगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है रोहित भाई। देखिए, अभी तकरीबन 1 साल अभी नहीं हुआ है, होने को आया है। हाँ। आपको याद होगा जम्मू में सतवारी कैंट में जी एयरफोर्स बेस पे पाकिस्तान ने एक ड्रोन से हमला किया था, जिसपे हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। खुशकिस्मत है हम लोग, हम बच गए, क्योंकि इसकी 2 वजह थी। एक तो पुअर एग्जीक्यूशन होगा उनका, और एक उनका विंड डायरेक्शन जो फिजा थी उनको फेवर नहीं कर रही थी पाकिस्तानी को। तो उन्होंने, हमारा ATC टावर था और हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर था, उनका निशाना था MI-17 हेलीकॉप्टर का। शायद ये वही हेलीकॉप्टर है जिसपे हमारे CDS जनरल विपिन रावत साहब जब उनका एयर क्रैश हुआ था, वही जहाज है। अब उसमें नुकसान नहीं हुआ था, और ये लगातार पाकिस्तानी जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं हमारे से, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है हमारे यहाँ मुकाबला करने की। तो ये पंजाब बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, शाह साहब,
इसका गलत इस्तेमाल ना हो आने वाले दिनों में, उस पर रोक कैसे लगाई जाए? देखिए, जब मार्केट ओपन होती है तो 90% लोग तो ठीक होते हैं, लेकिन 10% लोग हर सेक्टर में गलत भी होते हैं। उस पर पैनी नजर यानी ड्रोन पर नजर कैसे रखी जाए, उसकी पॉलिसी क्या हो? भाई देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था पहले कि जब मोबाइल फोन आए थे तो लोगों ने कहा ये लग्जरी है, ये बड़े लोगों के लिए है, सीख नहीं पाएंगे। आज की तारीख में हर किसी ठेले वाले के पास मोबाइल है। बिना मोबाइल के हम कुछ काम कर ही नहीं पाते, इतने डिपेंड हो गए हम उस टेक्नोलॉजी पे। आप अपना मोबाइल घर में छोड़ आइए और आप काम पे जाइए, 10 मिनट रास्ते के बीच में रह जाता है, अगर मोबाइल छूट गया जान निकल जाएगी लोगों की। तो वही बात है कि ड्रोन्स के बगैर हम आगे जाके फ्यूचर में फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। यानी फ्यूचर जो है वो ड्रोन से। आप तीनों विशेष मेहमानों का ड्रोन पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए